सर्वप्रथम सारी महिमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा को देते हैं। एक बार फिर से हम प्रभु परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं और उसके नाम को सारा आदर, सारा सम्मान, सारी महिमा मिले। आज एक बहुमूल्य वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर रखा है और मैं आप सब लोगों के साथ उस वचन को शेयर करना चाहता हूं। और इस वचन ने मेरे जीवन को एक बहुत ही अद्भुत आशीष दी है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपके जीवन को भी अद्भुत आशीष प्रदान करेगा। तो पूरे आनंद के साथ आइए परमेश्वर के वचन का स्वागत करें और एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। सो प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से लेकर के थोड़ा आगे तक हम इसको पढ़ने वाले हैं और हम देखते हैं कि बाइबल यहाँ पर हमें क्या कहती है। सो प्रेरितों के काम सभी लोग निकाल लें और प्रेरितों काम उसका 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर के थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। यस, कोई पढ़ेगा इसका? हालेलुया। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ, और लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को वहां पर लेकर के आ रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। और बाइबल कहती है कि उस लंगड़े को, जो जन्म का लंगड़ा था, उस जन्म के लंगड़े को उस मंदिर के गेट के पास, फाटक के पास उसको बिठा दिया जाता था, बिठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे, कि वो मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगा करे। वहां बिठा दिया करते थे भीख मांगने के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ जी। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, जब उस लंगड़े व्यक्ति ने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उसने भीख मांगी, तो उसने उनके सामने भी भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, तब पतरस ने उस व्यक्ति की ओर बड़े ध्यान से देख करके कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अतः अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए हाँ, उनकी ओर ताकने लगा। अतः वो व्यक्ति जो भीख मांग रहा था उनसे कुछ पाने की आशा में उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है परंतु जो कुछ मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वो मैं तुझको देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। तब पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ करके उसको उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। तुरंत उसके पांव में और उसके टखनों में बल आ गया, ताकत आ गई। वह उछल कर खड़ा हो गया, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और चलने फिरने लगा। हालेलुया! एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया! प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को एक बहुत ही सुंदर वचन जो पतरस और याकूब के माध्यम से एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। बाइबल कहती है कि कुछ लोग प्रार्थना करने वाले मंदिर के सामने एक लंगड़े को बिठा दिया करते थे ताकि वह प्रतिदिन आने जाने वालों से वहां भीख मांगा करे। और बाइबल कहती कि प्रार्थना के समय पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर आए तो उन्होंने देखा कि इस फाटक के पास एक लंगड़ा व्यक्ति है जो बैठकर भीख मांग रहा है। तो उस व्यक्ति ने देखा कि कुछ सजे लोग हैं, अच्छे बड़े लोग हैं, शायद कुछ ज्यादा देगा, कुछ अच्छा माल इनसे मिल सकता है। तो वो पतरस और यूहन्ना से पाने की लालसा में उनकी ओर ताकने लगा, उनकी ओर ताकने लगा। और बाइबल कहती है जब पतरस और यूहन्ना ने इस लंगड़े व्यक्ति को देखा कि ये कुछ पाने की लालसा में देख रहा है तो पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो
मेरे पास नहीं है, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। हालेलुया। यहूदियों के प्रार्थना का स्थान, प्रतिदिन उस स्थान पर यहूदी लोग प्रार्थना करने के लिए जाते। इसका मतलब था कि उस लंगड़े को कहीं न कहीं यहूदी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में, अच्छी मात्रा में भीख दिया करते थे। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि उसके कटोरे में कुछ सोने और चांदी के पात्र हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। परंतु पतरस यहां पर कहता है, भाई तू यदि हमसे इस आशा ने हमको दिया, वो नाम है यीशु का नाम। कौन सा नाम है? यीशु का नाम हमारी विरासत है। यीशु मसीह का नाम हमारे अधिकार में, हमारे उत्तराधिकारी में आया हुआ है। परमेश्वर ने इस बड़े नाम को एक बड़ी संपत्ति के रूप में, बड़ी प्रॉस्पर्टी के रूप में, एक बड़ी संपत्ति, धन के रूप में, बड़े खजाने के रूप में हमको दिया हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी का खजाना, संपूर्ण ताकत, पूरी सामर्थ, पूरा अधिकार परमेश्वर ने इस नाम के अंदर छुपा के रखा हुआ है, जिस नाम का उपयोग पतरस और यूहन्ना कहते हैं। और वो कहते हैं, मेरे पास तो सोना और चांदी तो है नहीं, परंतु केवल एक चीज है जिसको जो है, और वो है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको यीशु का नाम दे सकता हूं। और जैसे उसने यीशु का नाम लिया, बाइबल कहती है लंगड़ा चलने लगा, उसके टखनों में शक्ति आ गई, एक नई ताकत आ गई, उसके पैर सीधे हो गए, वो चलने लगा, वो दौड़ने लगा, वो कूदने लगा। यीशु के नाम में एक अधिकार, एक पावर, एक सामर्थ यीशु के नाम में दौड़ती हुई आ गई। इस नाम का उपयोग ना केवल किसी एक व्यक्ति के लिए है, परंतु हर एक उन व्यक्ति के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पाया है। हालेलुया। वो नाम जितना पतरस और यूहन्ना के लिए जितना पावरफुल था, वो नाम मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए सामर्थी नाम है। उस नाम को परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा हुआ है। वो नाम खुदा ने हमारी विरासत में उत्तराधिकार होने के लिए दे दिया। वो नाम कभी खत्म नहीं होगा, हम मर भी जाएंगे तब भी वो नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और वो नाम है यीशु का नाम। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। वो नाम हमारे साथ में जुड़ा हुआ। क्या है वो नाम जिसके द्वारा लंगड़े चलते हैं? जब यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास पूछने के लिए आए, हे प्रभु, क्या हमारे गुरु ने तो आपके पास भेजा है कि क्या तू वही है या फिर हम किसी और का इंतजार करें? तो यीशु ने कहा, जाओ यूहन्ना से कहना, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी पाक किए जाते हैं और मुर्दे जिंदे किए जाते हैं, और धन्य है जो मेरे विषय में संदेह नहीं करते। मेरे नाम में जो संदेह नहीं करते हैं वो बड़े धन्य लोग हैं। जाओ, क्योंकि मेरे नाम से लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी पाक किए जाते, मुर्दे भी जिंदे किए जाते हैं। वो नाम परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया हुआ है। संसार के लाखों करोड़ों नाम से कई अधिक परमेश्वर ने एक बहुमूल्य नाम मुझको और आपको दिया है, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। जिस नाम का उपयोग पतरस करता है, जिस नाम का उपयोग यूहन्ना ने किया, जिस नाम का उपयोग प्रेरितों ने किया, जिस नाम का उपयोग प्रेरित पौलुस ने किया, उस नाम का उपयोग हम करें, क्योंकि वो नाम परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। और उस नाम की 3 विशेषता बताने वाला हूं मैं आपको आज। यदि फिलिपियों की किताब को यदि हम चले, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9 and 10, फिलिपियों की किताब उसका 2रा अध्याय और उसके 9 और 10 पद को यदि हम पढ़ें, तो यहां पर उस नाम के विषय में और कुछ बातें हमको मिलती है। हाँ जी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, कि जो स्वर्ग में, और पृथ्वी पर, और जो पृथ्वी पर, और पृथ्वी के नीचे और है, जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, घुटना टेके। हाँ, आगे आगे। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए
11 हो गया, 9 10 अच्छा हाँ, ओके ओके, 10 घुटना टेके, बराबर। हालेलुया। बाइबल फिलिपियों की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 9 और 10 पद में यहां पर उस नाम की 3 विशेषताओं को लिखता है। और प्रेरित पौलुस यहां पर जिस नाम की 3 विशेषता लिखता है, उसकी पहली विशेषता है, वो कहता है कि परमेश्वर ने उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। कैसा नाम है? सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ, धरती के ऊपर सब नामों से ऊपर नाम, सबसे पावरफुल, सबसे अधिकार प्राप्त करने वाला नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम कर दिया खुदा ने उसको। स्वर्गदूतों से कहीं बढ़कर, स्वर्ग के तमाम कार्यालय से कहीं बढ़कर परमेश्वर ने उस नाम को श्रेष्ठ बहुमूल्य नाम दे दिया, क्योंकि वो नाम स्वर्ग का नाम है। कहाँ का नाम है? स्वर्ग का नाम है। जब 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 गडरिये भेड़े भेड़े चरा रहे थे, तो स्वर्गदूत आकर के कहता है, देखो दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, और वही मसीह और वही प्रभु है। यीशु को जब स्वर्गदूत दर्शन देता है तो कहता है, सुन, उसका नाम तू यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही है जो सब लोगों के पापों का उद्धार करेगा। वो नाम किसी मनुष्यों ने नहीं रखा, वो नाम मरियम ने नहीं रखा, वो नाम यूसुफ ने नहीं रखा, वो नाम किसी ने अपनी मर्जी से नहीं रखा, पर वो नाम परमेश्वर के द्वारा जिब्राइल स्वर्गदूत के माध्यम से धरती पर आया, क्योंकि परमेश्वर ने उस नाम को पहले से ही एक श्रेष्ठ नाम दे दिया था, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये हमारा सौभाग्य कि परमेश्वर ने मुझको और आपको एक नाम दिया है, और इस नाम का हम क्या करें? हम तो कई बार इस नाम की भक्ति करते हैं, हम ये नाम दिन भर में कई बार लेते हैं, कई बार बोलते थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम कई बार अपने नाम, इन नामों को हम लेते हैं, लेकिन फिर इस नाम का क्या मतलब है? तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये नाम हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य नाम है। लोग कई बार इन नामों को प्राप्त करने के लिए न जाने कहां जाते हैं। कई प्रकार से लोग अलग अलग नामों का जाप करते हैं, लेकिन उनको वो सामर्थ्य नाम नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर ने हमको लाखों, करोड़ों, अरबों नामों से कई बढ़कर सरेआम बहुमूल्य और श्रेष्ठ नाम दिया, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। क्या नाम है? यीशु मसीह का नाम, श्रेष्ठ नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम, अति उत्तम नाम। उस नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं। और उसकी दूसरी विशेषता, 3 विशेषता बता के फिर मैं अंत में सारांश पे आता हूं। दूसरी विशेषता उसके लिखी है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकें। दूसरी विशेषता इस्लाम की, और दूसरी विशेषता इस्लाम की यह है कि चाहे वो पृथ्वी के ऊपर आकाश के हो, चाहे वो पृथ्वी के हो, चाहे वो पृथ्वी के नीचे के हो। आकाश यानी स्वर्ग, पृथ्वी यानी पृथ्वी, और पृथ्वी के नीचे का मतलब है समुद्र। इसका मतलब है कि स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र के जितने भी प्राणी हैं, इस नाम से घुटने टेके, इस नाम से घुटने टेके, घुटने टेके। शैतानी ताकत भी यीशु के नाम में घुटना टेकती है। पूरा स्वर्ग यीशु के नाम में घुटना टेकता है। पूरी पृथ्वी भी आज यीशु के नाम से घुटना टेकती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। संपूर्ण परमेश्वर की सृष्टि यीशु मसीह के नाम से घुटनों पर आ जाती है। जब खुदा अपने सिंहासन पर विराजमान होता है, बाइबल कहती है 24 प्राचीन अपने मुकुटों को उतार कर नतमस्तक हो जाते हैं। वे दंडवत करते हैं, जैसे उस नाम को सामने लेते हैं। बाइबल कहती है वो सजदा करते हैं, घुटनों पर आ जाते हैं, झुक जाते हैं, दंडवत करने लगते हैं। जो स्वर्गदूत इस नाम के सामने खड़े होते हैं,
वे अपने दोनों पंखों से अपने पूरे बदन को ढांप देते हैं, आदर और सम्मान के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमारे सामने एक ऐसा नाम है, उस नाम के सामने हर कोई घुटना टेक देता है। वो नाम एक श्रेष्ठ नाम है। और दूसरा यह है, उसके सामने हर कोई घुटना टेक देता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने दो दो करके अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा, जब वो वापस आए तो यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम्हें किसी बात की घटी हुई? तो चेले आके कहते हैं, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा है, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा है। दुष्ट आत्माएं भी इस नाम से कांपती है। जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के क्षेत्र के किनारे, झील के किनारे आया, जैसे उसने वहां पर कदम रखा, बाइबल कहती दूर से दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति दौड़ते दौड़ता 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 आया, और ये दौड़ता हुआ आकर के कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? बाइबल कहती घुटनों पर आ गया। यीशु के नाम में, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो पृथ्वी के नीचे के क्यों न हो, सब के सब घुटनों पर आ जाते हैं। एक ऐसा सामर्थी नाम परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया हुआ है। क्या हम इस नाम का उपयोग करें? क्या हमें इस नाम का क्या फायदा है? क्या परमेश्वर ने ये नाम हमको सहज ही ऐसे दे दिया? क्या यीशु मसीह ने ऐसे ही कह दिया था मजाक में कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकलेगी? मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसके 17 पद से यदि पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और यदि वे विषनाशक वस्तुएं भी पी जाए तो उन्हें किसी वस्तु से कोई घटी नहीं होगी। ये बात यीशु मसीह ने कहा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी साधारण कह दिया? पर इसकी हम तीसरी विशेषता को देखते हैं, फिर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम इसके 11 पद को यदि हम पढ़ें तो यहां पर और एक बात उसके लिखी हुई है, 2:11, फिलिप्पियों 2:11। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर हम ले हर एक जीव अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इस नाम की तीसरी विशेषता, एक दिन आएगा जब हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। मैं ऐसा कह सकता हूं, आज चाहे भक्ति करने वाला हो, चाहे विरोधी हो, उसके भी जुबान पर यीशु मसीह का नाम है। सही है? हालेलुया, प्रेज गॉड। उनके भी जुबान पर यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह का नाम हर एक की जुबान पर है। चाहे लोग विरोध करें, वो भी यीशु का नाम लेते हैं। चाहे लोग ईर्ष्या और जलसी से नाम ले, तब भी वो यीशु मसीह का नाम लेते। वो मसीहत के विरोध में कितनी भी जलन रख रख करके नाम ले, हमारे विरोध में कितने भी आरोप और दोष लगा लगा करके नाम ले, तब भी उनकी जुबान में यीशु मसीह का नाम आता है। और जो भक्ति करते हैं उनकी जुबान में भी यीशु मसीह का नाम है। इसका मतलब है एक दिन ये भविष्यवाणी साबित होगी, आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा, संपूर्ण धरती के लोगों की जुबान पर एक ही नाम होगा, यीशु मसीह का नाम। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब काम की बात। आखिरकार ये श्रेष्ठ नाम, आखिरकार ये घुटना टेक देने वाला नाम, और आखिरकार ये अंगीकार कर देने वाले नाम का आखिरकार क्या उपयोग है? परमेश्वर इस नाम को हमको क्यों दे रहा है? जब हमने उद्धार पाया, हमने पुत्र की आत्मा को अपने विरासत में पा लिया। जैसे हमने यीशु मसीह के खून से अपने पापों के ऊपर पर्दा डाला, यीशु को अपने जीवन का प्रभु ग्रहण किया, जैसे हमने ग्रहण किया, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय के अंदर रख दिया, ताकि उसका नाम और हमारा नाम दोनों एक साथ जुड़ जाए। हेलो, हालेलुया। जैसे ही हमने यीशु को ग्रहण किया, पुत्र की आत्मा हमारे हृदय के अंदर आ गई, मसीह विश्वास से हमारे हृदय के अंदर आ गया।
पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए विरासत में दे दिया ताकि उसका नाम हमारे नाम के साथ जुड़ जाए। तब परमेश्वर ने उस नाम को अलग नहीं रखा, वरन अपने पुत्र के नाम को जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वरन वो नाम जिसके नाम से हर एक घुटना टेक देते हैं, वरन वो नाम जो एक दिन हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु प्रभु है, उस नाम को परमेश्वर ने हमारे नाम के साथ में जोड़ दिया है। जब हम नाम लेते यीशु का तो उसके साथ हमारा नाम खुदा के कानों तक पहुंचता है और परमेश्वर अपने पुत्र के नाम के साथ साथ हमारे नाम को भी सुनना चालू कर देता है, क्योंकि हमारी पहचान हमारी व्यक्तिगत पहचान नहीं है, हमारी पहचान उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से है। हालेलुया। हमारी धरती के ऊपर पहचान हमारे नाम से नहीं है, हमारे धरती के ऊपर भी पहचान उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से है। हमारी स्वर्ग में भी पहचान उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से है। हम जहां जाते हैं वहां हमारी पहचान हमारी है ही नहीं, हमारी पहचान तो हमारी केवल यीशु मसीह के नाम से है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने उस नाम को हमारे नाम के साथ में जोड़ दिया, जिससे कि जब हम उसके नाम का उपयोग करें तो वही पावर, वही अधिकार, वही विरासत में मिली हुई आशीष से बहने लगती है। यही सीक्रेट है, ये भेद शैतान को मालूम है, इसलिए शैतान इस नाम को लोगों को लेने नहीं देता। हम लेते हैं तो विश्वास से नाम नहीं लेते, हम नाम लेते हैं तो थैंक यू जीसस बोल करके रह जाते हैं। हम नाम लेते हैं उसका भक्ति के उद्देश्य से नाम लेते हैं। लेकिन यदि आप आज की दोपहर यीशु मसीह के नाम को अपनी विरासत समझ करके नाम ले, आशीषों को क्लेम करने के लिए नाम ले, घोषणा करे उसी यीशु मसीह के नाम से, तो हर एक विपरीत परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। तूफान भी कहेगा महाराजा धीराज तेरे नाम से समुद्र कांपता है, मैं तुझे डुबा नहीं सकता, मैं तो तुझे अपना स्थान दे देता हूं, क्योंकि तेरे नाम को तो हम भी सजदा करते हैं। हालेलुया। वो नाम खुदा ने हमको दे दिया है, वो विरासत में मिला हुआ नाम है। उस नाम का प्रयोग करे, उस नाम का अधिकार करे। पतरस और यूहन्ना ने इस नाम का प्रयोग किया। उसने कहा मेरे पास सोना और चांदी तो है नहीं, एक चीज है यीशु का नाम जो पिता ने विरासत में हमारे हृदय के अंदर दिया है। हम उस नाम का प्रयोग करते हुए कहते हैं उठ और चल फिर। बाइबल कहती है लंगड़ा उठा और चलने लगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही? पतरस और यूहन्ना ने कोई दूसरी चीज नहीं दिया, जो पिता ने विरासत में नाम दिया था उस नाम का उन्होंने उपयोग किया। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, आओ हम इस नाम को उपयोग करें, क्योंकि इस नाम में सामर्थ है। इस नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती है, यीशु के नाम में हर एक घुटने टिकते हैं, यीशु के नाम को हर एक जीव अंगीकार करेगी। यीशु प्रभु है। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। वो नाम बहुत ही श्रेष्ठ, बहुमूल्य, पावरफुल, अथॉरिटी वाला नाम है। वो नाम साधारण नाम नहीं है। पूरा विश्व एक तरफ और यीशु का नाम एक तरफ यदि खड़ा कर दिया जाए, विश्व की ताकत कम हो जाएगी। यीशु के नाम की ताकत में वजन है। हालेलुया। वो पावरफुल नाम है। आओ हम उस नाम का उपयोग करना सीखे। कदम कदम पर जब भी कुछ हो तो कहे यीशु के नाम से ऐसा हो जाए, यीशु के नाम से ऐसा हो जाए। यदि आपके ऊपर विपरीत समस्या है, बोलो यीशु के नाम में विपरीत समस्या निकल करके दूर हो जाए। आपके मन को कचोटने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों के विरोध में खड़े होकर के बोलो, ए तमाम हमारे दिमाग को विचलित करने वाली आत्माओं, यीशु के नाम से निकल जाओ। वे आत्माएं घुटने टेक करके निकल जाएगी। आपके परिवार के विरोध में उठने वाली हर एक अंधकार की ताकत के विरोध में खड़े हो जाओ, परंतु उसके पीछे ताकत है यीशु के नाम की। यीशु के नाम की। वो नाम आपके पास में है, वो नाम पावरफुल नाम है, वो नाम एक बहुत ही सामर्थी नाम है। उस नाम का उपयोग करने के लिए खुदा ने हमको दिया है। परमेश्वर ने अब्राम के साथ अपना नाम जोड़ दिया और फिर उसने कहा अब्राम तेरा नाम अब्राम नहीं होगा, वरन आज से तेरा नाम इब्राहिम होगा। क्या नाम होगा? अब्राम। मेरा नाम इलोहिम,
अब्राम मैं अपना नाम तेरे साथ जोड़ देता हूं। अब्राम और इलोहिम दोनों मिलकर के बन गए इब्राहिम। खुदा ने उसके नाम को बदल दिया, खुदा ने उसके नाम को बदल दिया, अब्राम से इलोहिम कर दिया। ऐसे खुदा ने यहां पर हमारे नाम के साथ यीशु मसीह के नाम को जोड़ दिया, उसने जोड़ दिया। अब वो कहता है तू अकेला नहीं, तेरे साथ मेरे बेटे यीशु मसीह का नाम जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हम अकेले नहीं है, हमारे नाम में ताकत नहीं है, पर हमारे नाम के साथ जो नाम खुदा ने जोड़ के दिया है उस नाम में बड़ी भारी ताकत है। हर एक बीमारियों से युद्ध लड़ने की ताकत यीशु के नाम में है। हर एक दुष्ट आत्माओं को नष्ट करने की ताकत यीशु के नाम में है। हर परिस्थितियों को विचलित कर देने की ताकत यीशु के नाम में है। स्वर्ग को झुकाने की ताकत यीशु के नाम में है। पृथ्वी को झुकाने की ताकत यीशु के नाम में है। दुष्ट आत्माओं को नष्ट करने की ताकत यीशु के नाम में है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए जाता है तो गोलियत बड़ा दूर खड़ा होता है, तो दाऊद ऐसे जाता है। पहला शमूएल 17 अध्याय और शायद 45 पद पढ़ेंगे, आज पढ़ लेते हैं। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 45 पद पढ़ते हैं। हाँ, यस। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग के लिए हुए मेरे पास आता है। तू तो तलवार भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है, और उस परमेश्वर को तूने ललकारा है। गोलियत, लिसन मी केयरफुली। दाऊद गोलियत को कहता है तू तो तलवार भाला सांग लिए हुए आता है, परंतु मैं तो अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। क्या नाम लिया इसने? या सेनाओं का परमेश्वर यहोवा। मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं। हेलो हेलो, दाऊद मैं सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर के नाम से आता हूं। दाऊद के पास उस समय एक नाम था, वो था सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। यहोवा के रूप में एक नाम था, लेकिन अब नए नियम में परमेश्वर ने उस नाम को बदलकर हमको कहा अब वो यहोवा परमेश्वर यीशु के नाम में तब्दील हो गया है। उसके पास उस समय यहोवा था, पर अब हमारे पास यीशु मसीह का नाम है। और जब हम यीशु मसीह के नाम को उपयोग करते हैं, परिस्थितियां अनुकूल होने लगती है, सब कुछ उथल पुथल होने लगता है। यीशु के नाम में अधिकार है, यीशु के नाम में ताकत है। पूरी स्वर्ग की सेना यीशु मसीह के नाम में खड़ी है। जैसे ही हमारे मुंह से यीशु का नाम निकलता है, पूरे स्वर्ग की ताकत उस नाम के पीछे खड़ी हो जाती है। पूरे स्वर्ग की सेना उसके नाम के पीछे खड़ी हो जाती है। इसका मतलब हम वहां अकेले नहीं होते, पूरी स्वर्ग की ताकत उस नाम के पीछे काम करती है। उस नाम का इस्तेमाल विश्वास के साथ घोषणा करते हुए क्लेम करो, उसको मजबूती के साथ बोलो। जितना ज्यादा ईश्वर के नाम का उपयोग करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, शैतान उतना ही ज्यादा हारेगा। वो हारा हुआ है, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने कहा मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकलेगी। चेले आकर कहते प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा। हर एक दुष्ट की शक्ति यीशु के नाम में हारी हुई है। शैतान को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुना के उसको हरा दिया, उसको निकम्मा कर दिया। उसको नाम से एलर्जी है। जैसे शैतान यीशु का नाम सुनता है कांपने लगता है, थरथराने लगता है, उसके हाथ पांव हिलने लगते, क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है। इसलिए स्वर्ग की पूरी ताकत यीशु के नाम के साथ जुड़ी हुई है, पूरी सेना उसके साथ जुड़ी हुई है। वो नाम बहुत ही सामर्थी नाम है और खुदा का धन्यवाद करते हैं।
कि परमेश्वर ने एक बहुमूल्य नाम हमको विरासत में दिया और इस नाम को हमारे नाम के साथ जोड़ दिया, जिससे कि नंबर 1 वो सर्वश्रेष्ठ नाम, नंबर 2 उस नाम से सब घुटने टिकते हैं, नंबर 3 हर एक जुबान इंकार करती है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। और इसलिए पौलुस ने एक जगह लिखा, कुलुस्सियों की किताब उसका 3:17 या समथिंग देखना थोड़ा, वह लिखा कि जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम से करो, ऐसे लिखा। हाँ, 3:17 कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद को यदि हम पढ़े तो वहां पर बाइबल ऐसा कहती है, वचन में या काम में, वचन में या अपने काम में जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचन के द्वारा करो या अपने कामों के द्वारा करो, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से करो, नाम से करो, नाम से करो, नाम से करो। यीशु ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, पर अब तुम मेरे नाम से यदि मांगोगे तो पिता उसको पूरा करेगा। हम किसी और के नाम से पिता से नहीं मांगते, हम पिता से यीशु के नाम से मांगते हैं, क्योंकि पिता ने वो नाम हमको विरासत में दिया है। पिता ने उस नाम को हमारे नाम के साथ जोड़ दिया है, एक सामर्थी नाम, एक विरासत में मिला हुआ नाम, और एक ऐसा पावरफुल नाम जिस नाम से हर एक घुटना टेक देते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने हमको अपने वचन के द्वारा एक हमारे विरासत में एक सामर्थी नाम को दिया, और उस नाम को लेने के लिए परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया, ताकि उस नाम में हर एक घुटना टिक जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करें और इस नाम को दृढ़ता से ले, इस नाम को पूरे साहस के साथ ले, इस नाम को पूरे अधिकार के साथ ले और कहे, प्रभु यीशु, आज मैं जान गया कि मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है। जब मेरे मुंह से आपका नाम निकलता है तो प्रभु जी आपका नाम सामर्थी हो जाता है, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में अधिकार है, यीशु के नाम में हर एक घुटने टिक जाते हैं, यीशु के नाम में वो सामर्थ्य काम होते हैं बाप आसमानी, जिसका उपयोग प्रेरितों ने किया, जिसका उपयोग पिता परमेश्वर नए नियम के संतों ने किया, जिसका उपयोग करने के लिए आपने हमको अधिकार दिया। हालेलुया। अपने ओठों को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से कहे, स्वामी हम इस बहुमूल्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, इस श्रेष्ठ नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, इस बहुमूल्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। वो हमारी विरासत है प्रभु जी, वो हमारी संपन्नता है प्रभु जी, वो नाम हमारे लिए खजाना है प्रभु, वो नाम हमारे लिए एक बहुमूल्य विरासत है प्रभु। वो आशीषों से भरा हुआ नाम है, वो स्वर्ग स्थानों से श्रेष्ठ नाम है, वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम इसलिए प्रभु क्योंकि सारे एक उसके नाम से घुटना टेक देते हैं। वो नाम एक ऐसा पावरफुल नाम है जिसके माध्यम से पिता परमेश्वर हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु प्रभु है। बाइबल कहती है, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती है। ओ हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ पावर है प्रभु, उस पावर को आज हम रिसीव करते हैं, उस नाम को आज हम यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर लेते हैं। वो नाम हमारा अपना है, हम घोषणा करते हैं कि यीशु का नाम हमारा अपना है, वो नाम हमारे लिए है, हमारे उपयोग करने के लिए परमेश्वर पिता ने हमको विरासत में दिया। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु इस नाम का हम उपयोग करते हैं और इस नाम के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन के ऊपर पाए जाने वाली हर एक विपरीत परिस्थितियां यीशु के नाम से अनुकूल हो जाए। हालेलुया। हर प्रकार की विडंबनाएं, हर प्रकार की श्रापित बीमारियां आज यीशु के नाम से घोषणा करते कहते हैं नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। रीदाना सबा नमा सेखेरे न खाती खंद न खा तरीदा न थारिया रीदारा लारावा शबदनम तरियंदन माती नक्का मा सके न खाती खंद न खाती आराधा। हे पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने नाम को बढ़कर खुदा हमको दिया है। एक और आपका वचन कहता है कि अपने नाम से कहीं बढ़कर आपने वचन को महत्व दिया, पर दूसरी ओर बाइबल ये भी कहती है प्रभु जी कि आपने उस नाम को श्रेष्ठ नाम कर दिया।
है खुदा बाप। और ये हमारे सौभाग्यशाली, हम सौभाग्यशाली है पिता कि आपने ये नाम हमको दिया है, इस्तेमाल करने के लिए दिया है, क्योंकि इस नाम में प्रभु पूरे स्वर्ग की ताकत जुड़ जाती है, पूरे स्वर्ग की सेना जुड़ जाती है, पूरा स्वर्ग इस नाम के पीछे खड़ा हो जाता है। प्रभु हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके नाम में सामर्थ्य है। आज हम उस नाम को यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में लेते हैं और पिता परमेश्वर हम अधिकार के साथ इस्तेमाल करने की घोषणा करते हैं। हम सामर्थ्य के साथ इस नाम को उपयोग करें, यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे अच्छे प्रभु, आपके नाम को हम धन्य 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 कहते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पिता हम आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हैं। महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन आमीन और आमीन। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष दे। एक लाइन याद आ रही थी, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। अच्छा, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यस, हालेलुया। तो इस ये वाली कोरस को अपन मस्त ताली बजा के ऊंची आवाज से गाएंगे। या यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, 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 यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। प्रभु है राजा है राजा है, यीशु कृष्ण प्रभु का प्रभु है, प्रभु है वो राजा है यीशु कृष्ण राजाओं का राजा है। प्रभु है वो राजा है यीशु कृष्ण प्रभु का प्रभु है, प्रभु है वो राजा है यीशु कृष्ण राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। बोलो बोलो बोलो। नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। प्रभु है वो राजा है यीशु कृष्ण प्रभु का प्रभु है, प्रभु है वो राजा है यीशु कृष्ण राजाओं का राजा है। प्रभु है वो राजा है यीशु कृष्ण प्रभु का प्रभु है, प्रभु है वो राजा है यीशु कृष्ण राजाओं का राजा है। जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस समय हम एक गीत गाएंगे जिसमें अपने भेंट को अर्पण करेंगे। आजा बेटा और मिला। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा,
यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार, जिससे पापी पाते उद्धार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम में से कोई ऊंची आवाज में इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। कोई भी भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर के करीब परमेश्वर पिता और खुदावन परमेश्वर राजा धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी। यस मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपके नाम से परमेश्वर पिता खुदावन परमेश्वर हम आपके चरणों में आते प्रभु। खुदावन परमेश्वर राजा आज की भेंट की हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर राजा। आपका वचन कहता है प्रभु, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, वो अपरंपार की वर्षा करता है या नहीं। यस मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन हाथों ने परमेश्वर पिता आपके स्वर्ग राज्य के लिए दिया है परमेश्वर पिता, उन हाथों को परमेश्वर पिता आप 100 गुना परमेश्वर पिता आशीषित कीजिए। मेरे परमेश्वर पिता हर एक बिजनेस में काम में परमेश्वर पिता आप आशीष दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, नए नए द्वार प्रभु हर एक के लिए खुलने पाए खुदावन परमेश्वर राजा। ओ प्रभु जी, जिस भंडार से परमेश्वर वो आया परमेश्वर पिता, वो भंडार सदा भरे रहने पाए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कह रहा है परमेश्वर पिता कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मेरे खुदावन परमेश्वर राजा, आप प्रभु 100 गुना परमेश्वर हर एक को आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि आप हिला हिला कर परमेश्वर दबा कर उमड़ता हुआ परमेश्वर पिता आप देते हैं। मेरे परमेश्वर पिता हर एक के खत्ते परमेश्वर पिता हमेशा उमड़ता हुआ रहने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उत्तम आशीष होती रहे। और आगे का समय परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हम सदा परमेश्वर पिता आपकी पंखों तले रहने पाए प्रभु। अब धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु, आपने सबके खतों को परमेश्वर पिता भर दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष जो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष जो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति, आनंद, सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वास करने वालों के साथ युगानुग होती रहे। आमीन और आमीन। निश्चय भलाई और करुणा मेरे संग संग बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा निवास करूंगा। आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु के, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दें। आज की हमारी रविवारी आराधना यहाँ पर समाप्त होती है। सभी लोग एक दूसरे से मिले, आनंद बांटे, खुशी बांटे, एक दूसरे को आशीष दें। अगले सप्ताह फिर मुलाकात करेंगे। भूलिएगा नहीं, 17, 18, 19 एक ऑनलाइन सेमिनार के लिए सभी लोग प्रार्थना करेंगे और फिर प्रार्थना के साथ जो है हम लोग उसमें ज्वाइन होंगे। और हमारे 19 तारीख वाला जो रविवार होगा उसमें हम लोग प्रभु भोज की विधि के साथ अपने आप को शामिल करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें।